19 मई 2024 को ईरान के राष्ट्रपति का इंतकाल हो जाता है हेलीकॉप्टर दुर्घटना में। यहाँ पर कई तरह की थियरीज उठती हैं। उनमें से सबसे पहली है कि खराब मौसम। पर सवाल यह उठता है कि जब दो और हेलीकॉप्टर सेफ लैंडिंग कर लेते हैं उसी खराब मौसम में, तो ईरान के राष्ट्रपति जिस हेलीकॉप्टर में बैठे थे वही दुर्घटनाग्रस्त कैसे हो गया, जबकि आजकल का जो नेविगेशन है वो सैटेलाइट बेस्ड है, रडार बेस्ड है और बहुत सी हाई टेक टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं। हेलीकॉप्टर और हेलीकॉप्टर का पायलट ट्रेंड होते हैं ऐसे मौसम का सामना करने के लिए। वहीं पर दूसरी थियरी ये आ रही है कि ईरान की अंदरूनी राजनीति ने इब्राहिम रईसी की जान ले ली। कह रहे हैं कि अयातुल्ला खामनेई, जो कि अब 85 साल के हो चुके हैं, बीमार हो चुके हैं, सर्वोच्च धार्मिक नेता हैं, सबसे बड़े नेता हैं ईरान के, वह अपने बेटे मुस्तफ़ा खामनेई को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं। लेकिन मुस्तफ़ा खामनेई की लोकप्रियता कम है, उनका राजनीतिक अनुभव भी कम है। इस लिहाज से इब्राहिम रईसी सबसे प्रबल उम्मीदवार थे अली खामनेई का पद लेने के लिए, क्योंकि अली खामनेई खुद राष्ट्रपति रह चुके थे। तीसरी और सबसे प्रबल थ्योरी है अमेरिका और इजराइल का इस दुर्घटना के पीछे हाथ होना। अमेरिकन एजेंसी CIA और इजराइल की जासूसी एजेंसी मोसाद का हाथ इसके पीछे माना जा रहा है। ईरान के लोग तो इसी थियरी पर सबसे ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे साइबर एक्सपर्ट क्या कहते हैं, इस बारे में पहले उनकी राय जान ली जाए। हेलीकॉप्टर हैकिंग ये फिर से एक बार चर्चा में आया है। इससे पहले ये एक बार चर्चा में आया था जब हमारे CDS विपिन रावत जी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। इसके बाद अब ये चर्चा में आया है जब ईरान के प्रेसिडेंट और उनके फॉरेन मिनिस्टर का डेथ हुआ है हेलीकॉप्टर क्रैश में। तो क्वेश्चंस बनते हैं कि क्या हेलीकॉप्टर को दूर से बैठ के हैक किया जा सकता है, क्या उसके डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि जब हेलीकॉप्टर या कोई भी फ्लाइट उड़ती है तो उसका रेडियो फ्रिक्वेंसी से वो कनेक्टिविटी होती है। जब हम रेडियो फ्रिक्वेंसी पे अपना एक्सेस कर लेते हैं तो उसके बाद अगर हम जिस तरीके से चाहेंगे वो हम डायरेक्शन उसे दे सकते हैं। हम अपने पायलट को गलत डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, गलत डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम चाहें तो उसका पूरी तरीके से हैंडओवर कर सकते हैं, पूरा का पूरा कंट्रोल। इससे पहले अमेरिका ने 2016 में बोइंग 757 को हैक करके इस चीज़ को प्रूव कर चुका है